बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड का स्थापना दिवस आज है, तो 25 साल का देवभूमि उत्तराखंड आज हो गया है। देवभूमि रजत उत्सव पर सीएम धामी ने सभी को बधाई दी। शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भी पुष्कर सिंह धामी नजर आए। तो स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रैतिक परेड आयोजित की गई है और रैतिक परेड में सीएम ने प्रतिभाग भी किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। 25 साल देवभूमि उत्तराखंड को हो गए हैं और देवभूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आए। तो स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रैतिक परेड आयोजित की गई। रैतिक परेड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस आज है। 25 साल का देवभूमि उत्तराखंड हो गया है। सम्मानित होने वाले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल श्री अनिल चौहान जी, उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक श्री प्रीतम भरतवाण जी, समाज सुधारक एवं आध्यात्मिक गुरु माता श्री मंगला माता जी, अभिनेता श्री हेमंत पांडे जी और बीते 3 दशकों से चिकित्सा क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले चिकित्सक डॉक्टर महेश कुडियाल जी को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं निम्न घोषणाएं भी करना चाहता हूं कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को प्रभावी रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों को साथ लेकर समग्र नीति बनाई जाएगी। राज्य में आपदा के कारण मार्ग एवं पुलों के बह जाने की दशा में यातायात को तुरंत सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य हेतु बैली ब्रिज स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु महिला नीति यथाशीघ्र अधिसूचित की जाएगी। आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे उनको पुरस्कारों हेतु नियत धनराशि के बराबर उतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से दी जाएगी। उत्तराखंड से बाहर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों हेतु राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस यानी कि प्रतिवर्ष नवंबर माह में आयोजित किया जाएगा, जिसकी हमने इस वर्ष शुरुआत की है, तथा विदेशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह में आयोजित किया जाएगा। 50 एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को एक नियोजन के तहत 2030 तक सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। राज्य में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशिष्ट युवा नीति बनाई जाएगी। सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कॉन्ट्रैक्टर एवं अभियंताओं का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया बनाई जाएगी। महिलाओं को प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की देखभाल हेतु मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज से प्रारंभ होने जा रहा राज्य स्थापना का ये रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य बनाने की दृष्टि से ऐतिहासिक वर्ष साबित होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतरता और ध्येय के साथ काम करती रहेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम के अगले क्षणों में माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों के माध्यम से पदक अलंकरण किए जाएंगे। गणतंत्र दिवस 2022 एवं 2023 तथा स्वतंत्रता दिवस 2022 एवं 2023 के अवसरों पर
भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा उत्तराखंड राज्य पुलिस बल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक एवं सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक तथा जीवन रक्षक पदक घोषित किए गए। आज राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को माननीय राज्यपाल महोदय उत्तराखंड के कर कमलों द्वारा पदक से अलंकृत किया जाएगा। मंच के दाहिने से पदक विजेता कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए पुलिस महानिदेशक महोदय से अनुरोध, कृपया माननीय मुख्य अतिथि महोदय से पदक अलंकरण हेतु आग्रह करने का कष्ट करें। पुलिस महानिदेशक महोदय से अनुरोध, कृपया माननीय मुख्य अतिथि महोदय से पदक अलंकरण हेतु आग्रह करने का कष्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। उत्तराखंड का 25वां स्थापना दिवस आज है और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेशवासियों को इसको लेकर बधाई दी। जेपी नड्डा ने उत्तराखंड स्थापना दिवस की बधाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी स्थापना दिवस की बधाई दी। तो पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने भी प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं और बधाई दी। तो उत्तराखंड का 25वां स्थापना दिवस आज है और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट कर सभी प्रदेशवासियों को दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। तो राष्ट्रपति की तरफ से भी उत्तराखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को दी गई। तो तमाम बड़े नेताओं ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस के मौके पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूसीसी के लिए आज का दिन काफी बड़ा माना जा रहा है। तो यूसीसी लागू होने की डेट आज बताई जा सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसका ऐलान कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो राज्य स्थापना दिवस पर यह बड़ा ऐलान संभव है। यूसीसी को लेकर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है और इस मौके पर यूसीसी की तारीख की घोषणा सीएम पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो यूसीसी लागू होने की डेट आज घोषित हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी इसकी घोषणा कर सकते हैं। तो राज्य स्थापना दिवस पर ये बड़ा ऐलान सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जा सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश कनेडा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? यूसीसी की अगर बात की जाए तो उसको लेकर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण। आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। इस मौके पर यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी की तारीख की घोषणा कर सकते हैं। क्या कुछ जानकारी? देखिए शायद आज बात करें, आज का दिन वाकई में उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आज 24 साल पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड को और 25वें वर्षगांठ यहाँ पर मनाई जा रही है। और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से अभी कुछ देर पहले ही जो पुलिस मैदान में एक उद्बोधन यहाँ पर दिया गया था और जिसमें ये साफ लग रहा था कि मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ी घोषणा यहाँ पर यूसीसी को लेकर के की जा सकती है। लेकिन अभी मुख्यमंत्री के जो उद्बोधन में हमने सुना तो उसमें उन्होंने यूसीसी का जिक्र हालांकि किया है, लेकिन उसकी घोषणा अभी नहीं हुई है। माना जा रहा है कि आज यूसीसी को लेकर के बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा सकता है। सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। हालांकि अभी तक
जो घोषणा है वो नहीं हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि कयास बहुत लगाए जा रहे हैं और क्योंकि आज का दिन भी इसमें रखा गया था कि 9 नवंबर को जो राज्य स्थापना दिवस जब मनाएँगे तो उस वक़्त यूसीसी प्रदेश में लागू होगा। तो इसको लेकर के सभी में एक चेष्टा बनी हुई है, सभी में एक जिज्ञासा बनी हुई है कि किस तरह से आज का दिन जो महत्वपूर्ण दिन है और ऐसे में एक महत्वपूर्ण जो फैसला है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, वो आज सामने रखा जा सकता है। जी। बिल्कुल। और हरीश, अगर बात की जाए यूसीसी के मद्देनज़र, तो यूसीसी को लेकर जिस तरीके से उत्तराखंड में प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, तमाम नियमावली यहाँ पर जारी की गई है, और जिस तरीके से प्रयासरत है उत्तराखंड की सरकार, उसको लेकर यही कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द से जल्द इसे लागू भी यहाँ पर कर दिया जाएगा। और उसकी तारीख का ऐलान भी आज स्थापना दिवस के मौके पर पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि अभी फिलहाल तारीख का ऐलान यहाँ पर नहीं किया गया है। आज स्थापना दिवस भी है, कई सारे कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। किस तरीके से स्थापना दिवस मनाया जा रहा है पूरे उत्तराखंड में? स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और साल 2000 की अगर बात करें तो जब राज्य गठन हुआ था, लगभग 42 जो शहीद हैं उन्होंने अपनी शहादत दी थी इस प्रदेश के लिए और जी। एक धारणा बनाई थी, एक अवधारणा थी प्रदेश की कि राज्य का विकास बहुत तेजी से हो। अगर हम राज्य आंदोलनकारियों की बात करें तो उनसे जब हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने सीधे तौर पर ये भी कहा है कि अब कहीं न कहीं इसे एनालिसिस करने का समय है और लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी तक उत्तराखंड के राज्य में कितना कुछ खोया है, कितना कुछ पाया है। इसका एक यहाँ पर चार्ट तैयार किया जाना चाहिए। तो उसी को लेकर के अभी ठीक है आज के हरीश, वक़्त मैं वापस लौटूंगा आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी है, सुन लेते हैं। मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण अवसर पर और ये महत्वपूर्ण संकल्प के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी 2 दिन पहले ही प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का भी सफल आयोजन हुआ है। मुझे विश्वास है हमारे प्रवासी उत्तराखंड वासी राज्य की विकास यात्रा में ऐसे ही बड़ी भूमिका निभाते रहेंगे। साथियों, उत्तराखंड के लोगों को अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लंबे समय तक अलग राज्य के लिए प्रयास करना पड़ा था। ये प्रयास तब पूरे हुए जब केंद्र में श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। मुझे खुशी है कि जिस सपने के साथ उत्तराखंड का गठन हुआ था वो हम सब साकार होते देख रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड ने हम सभी को, भाजपा को हमेशा खूब सारा प्यार दिया है, अपनत्व दिया है। भाजपा भी देवभूमि की सेवा की भावना से उत्तराखंड के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। साथियों, कुछ दिन पहले ही केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हुए हैं। कुछ साल पहले बाबा केदार के दर्शन के बाद उनके चरणों में बैठकर मैंने बड़े विश्वास से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। बीते वर्षों में उत्तराखंड ने मेरे इस विश्वास को सही साबित किया है। आज उत्तराखंड विकास के नए रिकॉर्ड बना रहा है, नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। पिछले साल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य को अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की कैटेगरी में रखा गया है। पिछले 1.5-2 वर्षों में
उत्तराखंड की राज्य विकास दर में 1.25 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इस साल जीएसटी कलेक्शन में भी 14% का उछाल आया है। 2014 में उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय करीब 1.25 लाख रुपये सालाना थी, जो आज बढ़कर 2,60,000 रुपये हो चुकी है। 2014 में उत्तराखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी स्टेट की जीडीपी 1,50,000 करोड़ के आसपास थी। अब ये बढ़कर करीब 3,50,000 करोड़ रुपए हो गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में कैसे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं, कैसे यहां औद्योगिक तरक्की हो रही है। सरकार के प्रयास से उत्तराखंड के लोगों का, विशेषकर राज्य की हमारी माताओं, बहनों, बेटियों का जीवन भी आसान बन रहा है। उत्तराखंड में 2014 से पहले 5% से कम घरों में नल से जल आता था। आज ये बढ़कर करीब 96% से ज्यादा अधिक हो चुका है। करीब 100% की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 2014 से पहले उत्तराखंड में सिर्फ 6,000 किलोमीटर की पीएम ग्राम सड़क बनी थी। 6,000 किलोमीटर। आज इन सड़कों की लंबाई बढ़कर 20,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। और मुझे मालूम है पहाड़ों में सड़कें बनाना कितना बड़ा कठिन काम होता है, जरूरत होती है। उत्तराखंड में लाखों शौचालयों का निर्माण करके, हर घर बिजली पहुंचाकर, उज्ज्वला योजना के तहत लाखों गैस कनेक्शन देकर, आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा देकर हमारी सरकार हर वर्ग, हर आयु के लोगों की साथी बनकर काम कर रही है। साथियों, डबल इंजन की सरकार का अर्थ क्या होता है, ये भी हम उत्तराखंड में देखते हैं। उत्तराखंड को केंद्र से पहले जो अनुदान मिलता था, वो आज करीब 2 गुना हो गया है। डबल इंजन की सरकार में ही उत्तराखंड को एम्स के सैटेलाइट सेंटर की सौगात मिली। इसी दौरान देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर देहरादून में खोला गया। उधमसिंह नगर में स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की योजना है। आज उत्तराखंड में केंद्र सरकार के 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को तेज गति से पूरा किया जा रहा है। ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेल परियोजना को 2026 तक पूरा करने की तैयारी है। उत्तराखंड के 11 स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में विकसित किया जा रहा है। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद दोनों शहरों की दूरी 2.5 घंटे में तय कर ली जाएगी। यानी एक तरह से उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है, जो इस देवभूमि की गरिमा को भी बढ़ा रहा है।
इससे पहाड़ों पर होने वाले पलायन पर भी रोक लगी है। साथियों, हमारी सरकार विकास के साथ विरासत को भी सहेजने में जुटी है। देवभूमि की संस्कृति के अनुरूप केदारनाथ धाम का भव्य और दिव्य पुनर्निर्माण किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में विकास कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत पहले चरण में 16 पौराणिक मंदिर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। ऑल वेदर रोड से 4 धाम यात्रा को सुगम किया है। पर्वतमाला परियोजना के तहत यहां के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को रोपवे से जोड़ा जा रहा है। मुझे याद है, जब मैं मणा गांव गया था, मैंने वहां बॉर्डर पर अपने भाई बहनों का अपार स्नेह देखा था। माणा गांव से ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। हमारी सरकार बॉर्डर किनारे के गांवों को आखिरी गांव नहीं, बल्कि देश का प्रथम गांव मानती है। आज इस प्रोग्राम के तहत उत्तराखंड में करीब 50 गांवों का विकास किया जा रहा है। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि उत्तराखंड में पर्यटन से जुड़े अवसरों को नई गति मिल रही है और पर्यटन बढ़ने का मतलब है उत्तराखंड के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार। अभी कुछ सप्ताह पहले की ही रिपोर्ट है कि इस साल उत्तराखंड में करीब 6 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु पहुंचे हैं। 2014 से पहले 4 धाम यात्रियों की संख्या का रिकॉर्ड 24 लाख का था, जबकि पिछले साल 54 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम के दर्शन किए हैं। इससे होटल से लेकर होम स्टे वालों को, टैक्सी से लेकर टेक्सटाइल वालों को, सभी को बहुत लाभ हुआ है। बीते वर्षों में 5,000 से ज्यादा होम स्टे का रजिस्ट्रेशन किया गया है। साथियों, आज उत्तराखंड ऐसे निर्णय ले रहा है, ऐसी नीतियां बना रहा है जो देश के लिए उदाहरण बन रही हैं। उत्तराखंड ने गहन अध्ययन के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, जिसे मैं सेक्युलर सिविल कोड कहता हूं। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूरा देश चर्चा कर रहा है, इसकी जरूरत को महसूस कर रहा है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए नकल विरोधी कानून लागू किया। उत्तराखंड में नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई की गई है। अब प्रदेश में पूरी पारदर्शिता और समय से भर्तियां हो रही हैं। ऐसे कितने ही कार्य हैं जिनमें उत्तराखंड की सफलता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उत्तराखंड का स्थापना दिवस आज है और इसी मौके पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हरिद्वार हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जाएंगे। बाबा मोहनदास आश्रम सीएम सैनी पहुंचेंगे, संतों से मिलकर उनका आशीर्वाद लेंगे। प्रशासन ने एक सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं, तो सीएम के स्वागत के लिए आश्रम परिसर को सजाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहा है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज हरिद्वार पहुंचेंगे। बाबा मोहनदास आश्रम सीएम सैनी पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। आश्रम को सजाया संवारा गया है। तो साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए नायब सैनी आज हरिद्वार पहुंच रहे हैं। तो संतों से मुलाकात वो करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।